नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपको पैंट प्लाज़ो की ड्राफ्टिंग सिखाऊंगी और ये वीडियो बिगनर्स के लिए है और ये बहुत ही आसान तरीका है, हमेशा के लिए याद रखने के लिए, आप कभी नहीं भूलोगे। तो आपको क्या करना है, जब भी आप ड्राफ्टिंग बनाओगे उसके बाद आपको बार बार मेज़रमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम उसी ड्राफ्टिंग को देख करके आप बहुत ही आसानी से कटिंग कर सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको ड्राफ्टिंग सिखाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो मैं आपको कपड़े पर कटिंग सिखाऊंगी ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि जो पहली बार बनाते हैं थोड़ा उन्हें कन्फ्यूज़न रहती है। तो उस कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो स्पेशली बना रही हूँ आपके लिए। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, मैंने ये इस तरीके से लिया है और यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगी ड्राफ्टिंग कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं नाप लिख लेती हूँ। तो आपका जो भी मेज़रमेंट हो वो आपको लिख लेना है और मैं हो सके तो या तो इस वीडियो में या फिर जिसमें मैं कटिंग आपको सिखाऊंगी इस वीडियो में आपको नाप लेना भी सिखा दूंगी। और मैं जो प्लाज़ो पैंट बनाती हूँ उसमें मैं ज़्यादा नाप नहीं लेती हूँ, घुटने का भी लेते हैं कुछ लोग। देखो, सिलाई का जो तरीका होता है हर किसी का अलग होता है, डिफरेंट टाइप से लोग सिलाई करते हैं और जो मेथड होता है वो भी सबका अलग अलग ही होता है। तो मैं जो सिलाई करती हूँ उसमें मैं लेती हूँ लंबाई और कमर और हिप और मोहरी। ये मैं केवल और केवल 4 नाप लेती हूँ, उसके अलावा और कोई नाप नहीं लेती हूँ मैं। और इसी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट मैं पैंट प्लाज़ो बनाती हूँ और आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करके देखें। और अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, आपका परफेक्ट बनेगा पैंट प्लाज़ो। ठीक है, और हैवी साइज़ के लिए मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको मेज़रमेंट दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, ये मेज़रमेंट यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है और लंबाई है 34, कमर है 33, हिप है 37 और मोहरी नीचे से चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 14 इंच ली है। और आपका जो भी मेज़रमेंट हो आपको इसी तरीके से लिख करके रख लेना है और फिर इसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर जितनी भी कटिंग करनी है आपको अपने हिप के हिसाब से करनी है। और कमर का हमारा लास्ट में काम होता है, जब हम इलास्टिक डालते हैं उसके बाद हमें कमर का नाप की ज़रूरत पड़ती है। लंबाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, जितनी भी आपकी लंबाई हो। ठीक है, कमर जहाँ पर हमारी बेल्ट आती है, आप सलवार बांधते हो जहाँ पर या फिर आप जीन्स जहाँ पर बांधते हो तो वहाँ पर आपको कमर नापनी होती है। तो कमर हमारी 33 है, ठीक है, बेल्ट वाली जगह पर। और हिप आपके जो भी हो आपको वहाँ पर लिख लेने हैं और नीचे से मोहरी है ये 14 इंच। ठीक है, ये होता है नाप। और मैं घुटने का नाप नहीं लेती हूँ, इसके हिसाब से मैं बिल्कुल परफेक्ट बना लेती हूँ। और आप भी इस तरह से बना करके देखें और फिर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा। और वीडियो पर कमेंट ज़रूर किया करो, मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। तो मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है इससे। तो अब ये देखिए, यहाँ पर मेज़रमेंट मैंने लिख दिया है, आपको भी ऐसे ही मेज़रमेंट अपना लिख लेना है। अब यहाँ पर हिप के हिसाब से ही सारे निशान लगेंगे। ठीक है, तो मैं अब आपको यहाँ पर हिप हमारा कितना 37, ठीक, तो हम यहाँ पर ये देखिए ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 37 हमारा हिप है। तो 37 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, आपको 4 से ही डिवाइड करना है। ठीक है, आपका जो भी मेज़रमेंट आए आपको 4 से ही डिवाइड करना है। और फिर आपको यहाँ पर क्या आएगा हमारा 9.2। ठीक है, हमारा है 9.2 इंच। तो अब इसमें हमें 1 प्लस करना है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10.2। ठीक, ऐसे ये देखो। तो ये वाला हमारा अभी मैं बताऊंगी ये आपको कहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, अब दूसरा है ये, दोबारा से फिर हम हिप के हिसाब से लेंगे, हिप को डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 9.2। और अब इसमें हमें 2 इंच प्लस करने हैं। ठीक है, इसमें 2 इंच प्लस करने, अगर आपका हैवी साइज़ है तो 2.5 इंच भी आप प्लस कर सकते हो इसमें। तो अब यहाँ पर आएगा हमारा 11.2। ये मेज़रमेंट मैंने लिख दिया है, आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है। पहले लिख ले
ठीक है, उसके बाद अभी मैं समझाऊंगी हमारा कहाँ पर काम आने वाला है। तो हिप है, हिप को डिवाइड करना है 4 से, तो जो भी आएगा उसमें आपको 1 प्लस करना है, फिर यहाँ पर आ जाएगा। इस वाले में आपको 2 प्लस करना है। ठीक है, अब ये मैं आपको बताऊंगी हाँ हमारा कहाँ पर यूज़ होगा। तो अब इसमें आपको 2 आपका होगा, एक तो फ्रंट साइड होगी आपके पैंट की और एक बैक साइड होगी। तो सबसे पहले हम फ्रंट साइड कट करते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लेते हैं, लंबाई। तो लंबाई हम इस तरीके से ले लेंगे, यहाँ पर होगी हमारी लंबाई। अब लंबाई हम कैसे लेंगे, हम 1.5 इंच कम करके लंबाई लेंगे। 1.5 इंच हम क्यों कम करेंगे, क्योंकि हमें बेल्ट बनानी है ऊपर की साइड यहाँ पर, तो हम बेल्ट अलग से जोड़ेंगे, इसलिए हम 1.5 इंच कम कर देंगे, क्योंकि 1.5 इंच की हम बेल्ट रेडी करेंगे। ठीक है, तो लंबाई हमारी कितनी थी, यहाँ पर लंबाई है 34 हमारी, ये रही लंबाई। ठीक, तो इसमें से हम 1.5 इंच कम करके लेंगे, तो 32.5 इंच हम यहाँ पर लंबाई ले लेंगे। 32.5 इंच लंबाई ले ली हमने। ठीक है, अब इसे हम सीधा ऐसे मिला देंगे, ऐसे। ठीक, ये हमारा कपड़ा समझ लीजिए, ये इस तरीके से हम सबसे पहले 2 फोल्ड करके रखते हैं ना, ऐसे करके। तो ये हमने कपड़े को ऐसे रखा है, जिसमें से हम सबसे पहले लंबाई नापेंगे। और लंबाई आपको कैसे लेनी है, अपनी लंबाई यहाँ पर 34 है, तो उसमें से आपको 1.5 इंच कम करने हैं, क्योंकि बेल्ट हम ऊपर से अलग से लगाएंगे। ठीक, इसलिए अब नीचे की साइड से आपको 2.5 इंच ले लेना है, 2 से 2.5 इंच। ज़्यादा फोल्ड करना है तो 2.5 इंच ले, कम फोल्ड करना है तो 2 इंच भी आप ले सकते हो। तो ये वाला हम एक्स्ट्रा लेंगे नीचे फोल्डिंग के लिए, नीचे से फोल्ड करने के लिए, समझ गए, ये वाला। तो ये हमारा कितना होगा, 2.5 इंच। थोड़ा चौड़ा अच्छा लगता है इसलिए। यहाँ तक हो गया हमारा, और ये यहाँ तक हो गया हमारा। अब देखो, सबसे पहले नीचे से हमने ले लिया, लंबाई ले ली। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ का मेज़रमेंट हमें लेना है, वो लिया हमने यहाँ पर ऊपर, ये वाला जो लिया, अब यहाँ पर हमारा काम आएगा। ठीक, तो यहाँ से हमें हमारा कितना आया था, 10.2 इंच। ठीक है, 10.2 इंच आया। तो यहाँ से लंबाई यहाँ से नापेंगे, तो हमारा कहाँ पर 10.2 इंच यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे। ठीक है, अब ये जो आसन वाला है ये हम नापेंगे, ये वाला 11.2 इंच। ठीक है, यहाँ तक। तो ये वाला नाप तो ये है और ये वाला नाप ये है। ये दोनों नाप आपको हिप के हिसाब से ही लेने हैं। ठीक है, तो दोनों निशान हमने लगा दिए। 10.2 इंच यहाँ तक हो गया, और फिर ये वाला आसन का यहाँ तक हो गया 11.2 इंच। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ से हमें बढ़ाना है 1.5 से 1.5 इंच। अगर नॉर्मल साइज से इसमें मैं केवल 1.5 इंच बढ़ाऊँगी, ये वाला, तो 1.5 इंच यहाँ पर। ठीक है, आपका थोड़ा सा हैवी साइज़ है तो आप ये 2 इंच भी यहाँ पर ले सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐसे गोलाई में शेप दे देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये दे दी हमने। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारी कितनी चौड़ाई है ये हम नाप लेंगे, और ये जितनी भी चौड़ाई हमारी आएगी ना यहाँ से यहाँ तक, तो इसके सेंटर में हम निशान लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक इसके सेंटर में हम निशान लगाएंगे, और फिर इस निशान को हम नीचे तक मिला देंगे ऐसे। ठीक है, ये हो गया हमारा ऐसे, और इसके सेंटर में नाप के लगा दिया। अब यहाँ से हमें लेना है अपना जो हमारा मोहरी का था। मोहरी हमारी कितनी है, 14 इंच टोटल गोलाई है ना, तो उसका हम हाफ करेंगे। 14 इंच का कितना होगा, 7। ठीक है, तो 7 इंच हम यहाँ से यहाँ तक 7 इंच ले लेंगे, ऐसे और ऐसे। ये चीज़ ये हमें 7 इंच ले लेनी है, ये ऐसे हो जाएगी हमारी। ठीक, अब 7 इंच का भी आपको हाफ करना है, क्योंकि सेंटर का ध्यान रखते हुए आपको निशान लगाना है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ये टोटल हमारा 7 इंच होगा। ठीक, इस तरीके से आपको यहाँ पर ये निशान लगा देना है। अब इस निशान को यहाँ तक आपको मिलाना है ऐसे, और इस निशान को यहाँ तक मिलाना है ऐसे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमने लगा दिया निशान। अब आपको क्या करना है, ये वाला
यहाँ से यहाँ तक आप इसके हाफ में, अगर मान लो ये 10 है तो 5 इंच आप नाप करके बिल्कुल इसके हाफ में यहाँ पर आपको यहाँ से यहाँ तक एक प्लीट डालनी है। ये डालनी है हमें 1.5 इंच की प्लीट, ठीक है। और 4 इंच लंबाई 4 इंच लेनी है और जो चौड़ाई है वो हम लेंगे 1.5 इंच, ठीक है। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच लेंगे, लंबाई हम लेंगे 4 इंच। तो ये हो गया है, देखो हमारा फ्रंट पार्ट बिल्कुल रेडी। इतना समझ में आया? देखो कुछ भी नहीं है इसमें, केवल हमने क्या किया है, हमने हिप के हिसाब से सारे निशान लगा दिए हैं। एक बार और मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। अब मैं इसे पूरा इस तरीके से कर दूंगी, ये देखो, ठीक। सबसे पहले हमने कपड़ा रख लिया, डबल फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद हमने लंबाई ली है, यहाँ पर जितनी भी हमें चाहिए उसमें से हमें 1.5 इंच कम करने हैं, क्योंकि ऊपर हम बेल्ट भी यहाँ पर लगाएंगे। तो बेल्ट अलग से लगाएंगे, इसलिए हम 1.5 इंच कम कर देंगे। तो हमने यहाँ पर लंबाई ले ली, फिर नीचे से हम ये फोल्ड करने के लिए 2.5 इंच ले लिया एक्स्ट्रा, ठीक। अब इसके बाद ये वाली जो यहाँ पर ये वाली जो हमें लंबाई लेनी होती है वो हम लेते हैं हिप के हिसाब से। हिप आपके जितने भी है उसे आपको डिवाइड करना है 4 से, जो भी आएगा उसमें आपको केवल 1 प्लस करना है। यहाँ वाले में आपको 1 प्लस करना है और फिर ये यहाँ पर लिख देना है। ये यहाँ से यहाँ तक जो आपको लंबाई लेनी है आसन की वो लेनी है यहाँ पर। तो इसमें भी आपको हिप के हिसाब से ही करना है। हिप 37 है, डिवाइड करेंगे 4 से तो 9.2 आएगा। तो इसमें हम 2 प्लस करेंगे, और अगर आपका हैवी साइज़ है तो 2.5 इंच प्लस करेंगे, ठीक। तो अब आया 11.2, तो हमने यहाँ से नाप करके यहाँ पर 11.2 इंच नाप लिया है। 1.5 इंच आप यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दें। अगर आपका हैवी साइज़ है तो आप यहाँ पर 2 इंच बढ़ाएं, ठीक। अब यहाँ पर हमने शेप दे दी ऐसे गोलाई में। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके सेंटर में हमें निशान लगाना है, और सेंटर से ही हमें नीचे तक निशान सीधा ये लगा देना है। अब यहाँ पर हमें मोहरी लेनी है। मोहरी हमारी 14 है पूरी टोटल, तो इसमें से हम हाफ कर देंगे 7 इंच। तो 7 इंच यहाँ से यहाँ तक नाप करके हम निशान लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ मिला देंगे, इस वाली लाइन तक, यहाँ से यहाँ मिला देंगे। तो देखिए बहुत ही ईजी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है। बस यहाँ पर बेल्ट की ये यहाँ पर अब ऊपर की साइड हम एक प्लीट डालते हैं जो फ्रंट पार्ट में ही आती है हमारी। तो ये हम डालेंगे लंबाई 4 इंच, और ये जो प्लीट की चौड़ाई होगी 1.5 इंच। तो बस ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट रेडी। तो अब इसे हम सिंपल बस कट कर देंगे यहाँ से पूरा इस तरीके से। अब हम आएंगे बैक पार्ट पर। तो ये वाला होगा हमारा बैक पार्ट। तो इसके लिए मैं सबसे पहले, तो अब देखिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल ये इस तरह से ही बना करके आपको दिखा दिया है। अब यहाँ पर हमें जो फ्रंट पार्ट होता है उसे कपड़ा फोल्ड करना है और उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख देना है, और इस साइड से हमें सेम ऐसे ही कटिंग करनी है जैसे हमने बैक साइड की, और इस साइड से हमें सेम ऐसे ही कटिंग करनी है जैसे हमने फ्रंट साइड में की थी। केवल ये जो ये वाली हमारी ये वाली होती है ना आसन वाली साइड, यहाँ से हमें बढ़ाना होता है बैक साइड में, क्योंकि यहाँ पर हमने मार्जिन नहीं लिया है कुछ भी। जो नाप था उसी के हिसाब से कटिंग की, तो मार्जिन हम इस वाले में लेंगे, बैक वाले में। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट में से हमने बेल्ट की लंबाई कम की थी, क्योंकि हमें अलग से बेल्ट लगानी है, पीछे वाले में हमें अलग से बेल्ट नहीं लगानी है। सबसे पहले तो हम ये वाली बढ़ा देंगे ऊपर 1.5 इंच हमने कम की थी, तो बैक वाले में हम सबसे पहले तो 1.5 इंच ये वाली बढ़ा देंगे, ठीक। ये 1.5 इंच है ये। अब क्योंकि बैक साइड में हमें इलास्टिक लगानी है, तो मेरे पास जो इलास्टिक है वो 1 इंच की है। तो आपकी जितनी भी इंच की हो उसमें आपको केवल आधा इंच ज़्यादा रखना है, और फिर यहाँ पर आपको बढ़ा देना है, क्योंकि हम बैक पार्ट में इलास्टिक लगाएंगे। तो 1 इंच की बेल्ट, 1 इंच की इलास्टिक है, तो हम 1.5 इंच यहाँ पर एक और बार ले लेंगे ऐसे, ठीक है। एक बार और, ये तो 1.5 इंच वो है जो इसमें से हमने कम करके लिया। जब इसमें हम बेल्ट जोड़ देंगे तो ये इसके बराबर होना चाहिए, तो हमें ये कम नहीं करना है, इसलिए हमने 1.5 इंच यहाँ पर बढ़ा दिए। जब ये बेल्ट इसमें लग जाएगी तो ये पूरा हो जाएगा, तो इसके बराबर ही ये हो जाएगा फिर, ठीक है।
अब 1.5 इंच हम क्योंकि इलास्टिक लगाएंगे, इलास्टिक के लिए हमें फोल्ड करना पड़ेगा ना उसमें इलास्टिक डालने के लिए, तो 1.5 इंच हमने ये इलास्टिक वाला ले लिया यहाँ पर। ठीक है, ये इस तरीके से समझ लीजिए, इसे बहुत ही ईजी है। बस इस पे आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा और कुछ नहीं है इसमें। तो 1.5 इंच ये ले लिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब ये वाली साइड, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिया था मार्जिन के लिए, तो अब यहाँ पर हम 2-2 इंच बढ़ा देंगे सीधा। यहाँ पर ये मैंने पूरा ही निशान लगा दिया, यहाँ तक लगाना था, तो यहाँ से ये 2 इंच बढ़ाना है आपको, यहाँ से पूरा। तो ये 2 इंच बढ़ा करके यहाँ तक, ये ऐसे हमें 2 इंच, ये 2 इंच एक्स्ट्रा हमें बढ़ा देना है पूरा। ठीक है, अब यहाँ पर दोबारा से हम 1.5 इंच पर लगाएंगे और ये ऐसे हो जाएगा। और फिर यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हम, ये 2 इंच हम पूरा बढ़ा देंगे यहाँ तक। तो जो बैक पार्ट होगा उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर पूरा 2 इंच हम यहाँ तक ऐसे बढ़ा देंगे। ये देखो, ये पूरा 2 इंच। ठीक है, ये वाला 2-2 इंच पूरा हम बढ़ा देंगे। अगर आपको थोड़ा लूज़ रखना है तो आप यहाँ पर 2.5 इंच भी बढ़ा सकते हो। मैंने 2 इंच बढ़ाया पूरे में। ठीक है, हल्का सा लूज़ पहनना पसंद करते हो 2.5 इंच ले, बिल्कुल फिटिंग वाला पहनना पसंद करते हो तो 2 इंच ले। फिटिंग वाला भी अगर आप 2 इंच भी लोगे तो भी आपको टाइट नहीं होगा, वो भी कंफर्टेबल रहेगा। और अगर आपको थोड़ा और कंफर्टेबल पसंद है तो ये आप 2.5 इंच ले पूरा। तो यहाँ तक हो गया। अब देखो, ये तो हमारा बिल्कुल बराबर हो जाएगा फ्रंट वाले के। अब बैक साइड में क्या होता है, यहाँ ये जो ये शेप वाली साइड होती है ना, ये वाली, तो यहाँ से क्या होता है, जब हम उठते बैठते हैं ना तो यहाँ पर खिंचाव हमें महसूस ना हो, इसलिए ना हम पीछे की साइड 2 इंच बढ़ा देते हैं ये यहाँ पर। अब यहाँ से आपको 2 इंच बढ़ा देने हैं और फिर ये 2 इंच बढ़ा करके हमें ऐसे मिला देने हैं। इधर से नहीं हमें बढ़ाना है, ठीक है, केवल ऊपर की पीछे की साइड से बढ़ाना है। पीछे की साइड से बढ़ा हुआ रहेगा तो आपको उठने बैठने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपका हैवी साइज़ है तो आपको ये 2.5 से 3 इंच बढ़ाना है। नॉर्मल साइज़ जैसे ये वाला साइज़ है, इसमें आपको केवल 2 इंच बढ़ाना है। और अगर हैवी साइज़ है या फिर आप थोड़ा और लूज चाहते हो तो 2.5 इंच या फिर 3 इंच भी आप यहाँ से यहाँ तक बढ़ा सकते हो। तो बस ये है हमारा पूरा, और इसके अलावा और कुछ भी आपको निशान नहीं लगाना है। ये देखो, मैंने ब्लू पेन से थोड़ा कोशिश की है ताकि अलग से आपको विजिबल हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये वाला सेम ऐसे ही है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमने क्या किया, इसमें जो एक्स्ट्रा हमें करना है, केवल आगे की साइड से सेम रहेगा, पीछे की साइड से केवल आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ऊपर की साइड से आप आ जाएं। 1.5 इंच हमें यहाँ बढ़ाना है क्योंकि हमने यहाँ कम किया था। 1.5 इंच हमें आगे बढ़ाना है क्योंकि हमारी इलास्टिक हमें यहाँ पर लगानी है। अगर आपकी इलास्टिक 1 इंच की है तो आपको 1.5 इंच यहाँ पर लेना है। अगर 2 इंच की है तो आपको 2.5 इंच लेना है। जितनी भी इलास्टिक की चौड़ाई है उससे आधा इंच आपको ज़्यादा यहाँ पर लेना है। ठीक है, ये आपको अपनी इलास्टिक के हिसाब से लेना है। अब उसके बाद ये दोनों आपको समझ आए। अब यहाँ पे हमें 2 इंच और बढ़ा देने हैं। अगर हैवी साइज़ है तो 2.5 से 3 इंच आपको ये बढ़ाना है और फिर से ऐसे तिरछा यहाँ तक मिला देना है। ठीक है, ऊपर का हमें ये 1 2 3 निशान आपको ध्यान रखने हैं हमेशा। 1.5 इंच, 1.5 इंच ये रहा, और ये 2 इंच ऐसे, ये 2 इंच। इतना पतला सा दिख भी रहा है आपको ये, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक वाला यूज़ किया है। ठीक है, कोई नहीं, मैं समझा रही हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। तो बस ये आपको यहाँ पर निशान का ध्यान रखना है। अब ये जो ये वाली है, ये तो हमारा बराबर है इसके। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 2-2 इंच बढ़ा देने हैं और हल्का सा थोड़ा और लूज चाहते हो 2.5 इंच आपको बढ़ा देना है पूरे। ये देखिए, ये ऊपर तक हो जाएगा हमारा। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, ये सब आपको क्या करना है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये हमारा होगा 2-2 इंच या फिर 2.5 इंच आपको ये लेना है। 2.5 इंच लोगे बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। हल्का सा भी आपका
टाइट नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा सा लूजिंग वाला बनेगा। और 2 इंच लोगे परफेक्ट साइज़ वाला आएगा अगर आपको फिटिंग वाला पसंद है तो। ठीक है, ये आपको बस ध्यान रखना है यहाँ से यहाँ तक, और कुछ नहीं आपको करना है। और फिर आपको ये यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से कटिंग कर देनी है। इस वाली ये जगह पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, केवल इस साइड आपको यहाँ पर 2.5 इंच बढ़ा देना है या फिर 2 इंच बढ़ा देना है। मैं बार बार आपको ये बता रही हूँ, अगर आपको हल्का सा फिटिंग वाला पसंद है तो 2-2 इंच यहाँ पर आप बढ़ाएं, आपका फिटिंग वाला रेडी होगा। अगर आपको हल्का सा लूजिंग वाला पसंद है, कंफर्टेबल एकदम, तो आप यहाँ से पूरा 2.5 इंच बढ़ा दें। तो ये तरीका है, देखो पैंट प्लाजो बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा गया है, इस पर आप ध्यान ना देना, ठीक है। हाथ से बना रही हूँ ना इस तरीके से, तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो पर आप बस जो तरीका है उस पर आप ध्यान दें कि मैंने कैसे आपको ये समझाया है ड्राफ्ट टिप बनाकर, और इस तरीके से आप बना करके अपने पास रख लें, आपका जो भी मेज़रमेंट हो उस हिसाब से। और फिर नेक्स्ट टाइम जब आप इसे कपड़े पर कटिंग करोगे ना, तो आपको ना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा इसे देख लें ड्राफ्टिंग को, और फिर इस हिसाब से आप कटिंग कर दें। आपको पता होगा, देखो कि आपको लंबाई कितनी लेनी है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक आपको कितना लेना है ये आपने लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक कितना लेना है ये देखो, पूरे निशान हम लगा देंगे और साथ में ये लिख देंगे कितना कितना हमें यहाँ पर लेना है फ्रंट में। उसके बाद जब सेकंड पार्ट कट करोगे, बैक पार्ट, तो आपको पता है आपको यहाँ से इतना बढ़ाना है, यहाँ से इतना बढ़ाना है, यहाँ से 2 इंच बढ़ाना है, और फिर इस चीज़ को आपको नीचे तक ऐसे बढ़ा देना है। तो आपको निशान लगाने में और कटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है अगर आप इस तरह से ड्राफ्ट अपना बना करके रख लें। और साथ में आपको इस तरीके से मेज़रमेंट लिख के रख लेना है, यहाँ पर भी आपको लिख के रख लेना है। बहुत इजी तरीका है और कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही आप भूलोगे, आपको हमेशा याद रहेगा। और मान लो कहीं पर आपको कन्फ्यूज़न लगती है तो मेरी वीडियो है ही, और अगर फिर भी आपको कहीं पर भी समझने में कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर ले, लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी आप मुझे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या फिर आप फ़ोटोज़ भेज सकते हो वहाँ पर। तो मैं सभी के रिप्लाई करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आपकी जितनी हेल्प कर पाऊँ उतनी कर सकूँ। तो अब इसमें आपको बताना मुझे कि इसमें आपको कितना समझ आया, कितना नहीं आया, कहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न लगी या कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया, तो फिर मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। तो ये ड्राफ्टिंग थी। इसके बाद मैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको सिखाऊंगी कटिंग करना, जो कपड़े पर मैं रख करके आपको कटिंग करूँगी, और बिल्कुल इसी के हिसाब से कटिंग करना मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। ये मैं सामने रखूँगी और फिर आपको कटिंग करके दिखाऊंगी कितनी आसान तरीके से हम कपड़े के ऊपर कटिंग करते हैं। उसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टिचिंग सिखाऊंगी, ठीक है। तो ये है अब आज की वीडियो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।